रहीम दोस्तों, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको सारा बताया था कि आपने कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से, और आपने कौन कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है। अब स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे पहले जो इसकी बात थी वो थी इसका फॉर्म फिल करना, जो कि मेरे सामने ये पड़ा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर्म। ठीक है, इसको अब कैसे फिल करना है, क्या करना है, तो वो सारा इस वीडियो में आज मैं आपको बताने लगा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही हैं, आप कैसे कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो, तो उसकी तो सारी डिटेल्स आपको पिछली वीडियो से मिल जाएगी। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अब आते हैं हम इस फॉर्म की तरफ। सबसे पहले ये फॉर्म आपको पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, अगर आप लाहौर के हैं तो लाहौर के कैंपस 8 के रूम नंबर 4 से मिलेगा। ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं, ये फॉर्म मिलेगा। ज़्यादा कोई बड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा सा ही फॉर्म है। इसको आपने बस फ्रंट साइड से ही फिल करना है। तो मैं इसके बारे में आपको सबसे पहले बताता चलूँ। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही हैं, तो उन स्कॉलरशिप के लिहाज से ये वाला फॉर्म आपने लेना है और इसको फिल करके जमा करवाना है। सबसे पहले आप इसका टाइटल ही पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, यानी कि इससे अगर आपने फ़ी में कंसेशन करानी है, स्कॉलरशिप लेनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए ये फॉर्म बना है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, किनशिप हैं। तो आपने पहला ऑप्शन देख सकते हैं, आप है चिल्ड्रन, टीचर्स चिल्ड्रन। अगर आप टीचर्स के बेटे हैं उसके लिए तो आपने फर्स्ट वाले पे इधर टिक करना है, लिखा हुआ है जैसा कि। दूसरा है ओल्ड स्टूडेंट, यानी कि अगर आप पंजाब कॉलेज के पहले भी स्टूडेंट रह चुके हैं और आप दोबारा उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये इधर आपने फिल करना है। तीसरा है किनशिप। किनशिप का मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता दिया है और इधर भी आपको एक बार फिर से बताता चलूँ कि किनशिप उसको कहते हैं अगर आपका कोई बहन या भाई पहले ही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से पढ़ रहा है तो उसको पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज अच्छा खासा डिस्काउंट देता है, जो कि 25% ऑफ है। तो किनशिप का मतलब ये होता है। ठीक है, किनशिप, अगर आप किनशिप पे लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगला ऑप्शन है ऑर्फन, और उससे अगला ऑप्शन है अदर्स। अगर आपको या फिर कोई और स्कॉलरशिप वगैरह कोई और है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले स्टूडेंट नेम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट नेम। यहाँ पे जो स्टूडेंट दाखिला लेना चाह रहा है यहाँ पर उसका नाम आएगा, दूसरा फादर या गार्डियन का नेम आएगा उसके, तीसरा सेशन। अब आप बहुत से लोग पूछते हैं यहाँ पे हम कौन सा सेशन लिखे, कैसे लिखना है, क्या फिल करना है यहाँ पे। अगली है क्लास आपने अपनी लिखनी है। फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लेना है तो आपने फर्स्ट ईयर लिखनी है। तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं सेशन में आपने वो लिखना है जो आपका सेशन चल रहा है। जैसे कि अगर आपने अब एडमिशन लेना है तो 2022 लिखेंगे, अगर जोन सा भी आपके सेशन में आपने एडमिशन लेना होगा वो लिखेंगे। जैसे कि अब 2022 चल रहा है तो आप इधर 2022 ही लिखेंगे। अगला आ जाती है क्लास, कि आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है, यहाँ पर आपने क्लास लिखनी है। अगला आ जाता है रोल, बल्कि सेक्शन में आपने लिखना है अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपने कंप्यूटर साइंस, बायो है तो बायो, यहाँ पर वो आपने सेक्शन लिखना है। अगला आ जाता है रोल नंबर या यहाँ पे आपने मैट्रिक वाला लिखना है, मैट्रिक में आपने जो रखा था। ठीक है, उसके यहाँ पे आ जाते हैं रोल नंबर आपने यहाँ पे बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, जो आपका बोर्ड में रोल नंबर था। ठीक है, उसके आगे आ जाते हैं एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है, बिल्कुल एड्रेस ठीक होना चाहिए, पूरा यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं पेरेंट्स, गार्डियन, इनकम एंड प्रोफेशन। यहाँ पर आपने प्रोफेशन बताना है अपने गार्डियन या पेरेंट्स का, जो भी आपका है आपने उसका बताना है क्या उसका वो काम क्या करता है। इधर आपने मंथली या उसकी इनकम बतानी है, टोटल मंथली इनकम क्या है, कितनी है। ठीक है, वो बताना है। उसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड पे। अगर आप मैट्रिक के बाद इसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल पास किया। यहाँ पर आपने बोर्ड का रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है आपका कौन सा डिवीजन या ग्रेड आया है। यहाँ पर आपने लिखना है मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपने अपने मार्क्स लिखने हैं जितने आए हैं। इधर आपने मेन सब्जेक्ट लिखने हैं, आपके मेन सब्जेक्ट कौन से थे। उसके बाद आपने यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखनी है, लाहौर बोर्ड से दिया है तो लाहौर बोर्ड, बाकी इस तरह लिखना है। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये है मेन
फिल करने वाली। मेन चीज़ ये है, ये चीज़ आपने फिल करनी है। स्टूडेंट नेम, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट नेम ऊपर भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछ रहे हैं, क्या चक्कर है। तो यहाँ पर वो वाला स्टूडेंट नेम आपसे पूछ रहे हैं जो सा आपने स्टूडेंट नेम आपसे पूछा जा रहा है जो आपने किनशिप के बदले अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपने ओल्ड स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखना है। ठीक है, मैं किनशिप के लिहाज से इसको सोल्व कर रहा हूँ। किनशिप के लिए आपने ये फॉर्म ही फिल करना होता है। उसके बाद आ जाता है फादर्स या गार्डियन, जो आपका भाई है उसका फादर्स गार्डियन वही होंगे तो वो इधर भी वही आएगी, इधर बिल्कुल वही डिटेल्स आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर रोल नंबर की बात आती है। यहाँ पर रोल नंबर आपने कौन सा लिखना है, जो आपका भाई या बहन पढ़ता है उसका रोल नंबर लिखना है, जो उसका कॉलेज में रोल नंबर था। यहाँ पर उसका सेक्शन आएगा, यहाँ पर उसकी क्लास आएगी, यहाँ पे उसका सेशन आएगा, उसने कब से कब तक पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे गार्डियन सिग्नेचर। बाकी ये जो पोर्शन है ये आपने ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये कॉलेज वालों ने फिल करना है फॉर यू ऑफिस यूज़ ओनली। ठीक है, उसके बाद मेन यहाँ पर नोट आ जाता है। ये नोट हमने लाजमी पढ़ना है, इसके मुताबिक हमने अपना करना है। तो ये ज़रा इस पर फोकस नहीं हो रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये आपने क्या करना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये नोट बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। कंसेशन विल बी कंटिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 90% अटेंडेंस। मीन्स कि अगर आपकी 19% से ज़्यादा अटेंडेंस है तो ही आपको कोई भी स्कॉलरशिप या किनशिप वगैरह मिलेगी। उसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप या किनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। और बहुत से लोग समझते हैं ये मजाक है, कोई कैंसिल नहीं करते, तो ये कोई मजाक नहीं होता, रियल में कैंसिल कर सकते हैं। मेरी भी एक बार पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप कैंसिल हुई थी, वो भी मेरी अटेंडेंस की वजह से थी और मेरी 89 अटेंडेंस थी। मैं बहुत पीछे पड़ा रहा कॉलेज वालों की तरफ से, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और मेरी अटेंडेंस कैंसिल हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ने का पहला रूल यही है कि आपने कभी अपनी अटेंडेंस कम नहीं होने देनी अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप पर हो। आगे आ जाता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि ऑल द कंसेशन टाइप विल बी कंटिन्यूड फॉर द सेशन बेस्ड ऑन द अटेंडेंस एक्सपेक्ट टू द अदर्स सेक्शन अदर कंसेशन फॉर विच फ्रेश एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसलेशन ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आप पंजाब कॉलेज में फ़ीस जमा करवाने की इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में आपने फ़ीस जमा करवानी होती है, तो वो कहता है कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप के बाद अगर आप फ़ीस नहीं जमा करवाते या लेट डेट हो जाती है तो उसके बाद भी आपने फ़ीस जमा तो उसके बाद भी आपकी अटेंडेंस स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। आगे उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अटैच द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन द केस ऑफ, वो कह रहा है अगर आप टीचर्स या टीचर के बेटे हैं तो आपके लिए दो चीज़ें लगानी है। वो 2 चीज़ें ये हैं, पहला बे फॉर्म स्टूडेंट का, दूसरा है एम्प्लॉय कार्ड और सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप भी आप लगानी है आपने अपने फादर की अगर आप टीचर्स चाइल्ड कंसेशन लेना चाहते हैं। अगला आ जाता है किनशिप। किनशिप पे ये है रिज़ल्ट कार्ड आपने उसका लगाना है जो आपका बहन या भाई वगैरह इस क्लास में था वो लगाना है। दूसरा है बे फॉर्म लगाना है। तीसरा है कॉपी ऑफ CNIC ऑफ फादर और मदर, फादर या मदर की आपने कॉपी लगानी है। ठीक है, अगली स्कॉलरशिप पर आ जाते हैं। अगली स्कॉलरशिप है ओल्ड स्टूडेंट कंसेशन। अगर आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पहले भी स्टूडेंट रह चुके हैं उस लिहाज से है ये लास्ट फ़ी चलान फॉर लास्ट जो आपने फ़ीस चलान पे किया हुआ होगा अपने पहली फ़ीस का वो लगाना है। अगला है रिज़ल्ट कार्ड, अगर आपने रिज़ल्ट कार्ड लगाना चाहते हैं और आपने रिज़ल्ट कार्ड भी लगाना है। ठीक है, उसके आ जाते हैं ऑर्फा कंसेशन। इसमें आपने लगाना है कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन ऑफ फादर। इसका मैंने पहले भी इसलिए नहीं बताया कि अगर आपके फादर वगैरह की कोई डेथ हो चुकी है तो उससे कंसेशन मिलती है। तो अल्लाह खैर करे सबको, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो इसलिए ये है कि अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आपको ये कंसेशन मिलेगी। ये है कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेशन ऑफ फादर। दूसरा है बे फॉर्म, फादर का डेथ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म लगेगा। ये चीज़ें हैं। और लास्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट रूल क्या है।
ये फारिग ही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये था वो फॉर्म जो मैं आपको फिल करने का बता रहा था, जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से इसका नाम है एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। फ़ी कंसेशन के लिए आपने ये फॉर्म फिल करना है। और भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एडमिशन के मुतालिक जो भी डिटेल्स आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिएगा मिस्टर म्यूज़िक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।